परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। यह इंसान का शरीर परमात्मा ने हमें अपना काम करने के लिए बख्शा है। अपना काम वही है जो हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाता है। वह काम परमात्मा की भक्ति है। यह दुनिया एक रात के सपने की तरह है। इसकी कोई असलियत नहीं है। इसे देखकर यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हम आँखों से देख रहे हैं, जमीन, जायदाद, धन दौलत, रिश्तेदार और यहाँ तक कि हमारा शरीर भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए संत महात्मा उपदेश देते हैं कि इस अमूल्य अवसर से लाभ उठाना चाहिए। बाल बच्चे, दुनिया का खाना पीना, ऐशो आराम आदि सब हमें पिछले जन्मों में भी मिलते आए हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम पहले नहीं कर सके और केवल अब कर सकते हैं तो वह परमात्मा की भक्ति है। लेकिन जिस मकसद के लिए परमात्मा ने यह मौका बख्शा है उसे हम इस देह में बैठकर बिल्कुल भूल जाते हैं। विषय विकारों, कौमों, मजहबों और देशों के झगड़ों और इंद्रियों के स्वादों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। हम समझते हैं कि इंसान का शरीर शायद फिर ना मिले, अब खूब ऐश कर ले। इस प्रकार हम इस सुनहरी मौके को हाथ से खो बैठते हैं। हम इंद्रियों के भोगों में इतने फंस जाते हैं कि अपनी मौत को भी भूल जाते हैं। रोज़ देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि हम खुद उनको शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं और अपनी आँखों से देखते हैं कि दुनिया की कोई चीज़ उनके साथ नहीं जा रही है। लेकिन हम मन में हमेशा यही सोचते हैं कि मौत शायद औरों के लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो दुनिया के सैर रंग तमाशे हैं। हम दुनिया के जीव हमेशा दिन रात पेट के धंधों की खातिर भटकते रहते हैं और उस लक्ष्य के बारे में कभी नहीं सोचते जिसके लिए परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है। हमारे अपने घर में आग लगी हुई है और हमें लोगों के घर की आग बुझाने की फिक्र लगी हुई है। अपना घर लूटा जा रहा है, हम दूसरों के घरों की चौकीदारी कर रहे हैं। अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं। हम कितने मनमुख और गंवार हैं कि अपने जन्म मरण को भी भूले बैठे हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि दुनिया में हम खाली हाथ ही पैदा हुए हैं और खाली हाथ ही यहाँ से चले जाएंगे। न कोई आज तक यहाँ कुछ साथ लेकर आया है और ना कभी कोई चीज़ अपने साथ ले जा सका है। हमारा शरीर भी कागज़ की पुड़िया के समान है। कागज़ की पुड़िया पर जरा सा पानी गिरे तो वह गल जाती है। इसी तरह हमारे शरीर को भी मौत के बाद आग या मिट्टी के सुपुर्द हो जाना है। अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा। अगर यह दुनिया की धन दौलत किसी के साथ जा सकती तो दुनिया के लोग अब तक इसे साथ ले गए होते और हमारे हिस्से में शायद कुछ भी ना आता। यह तो हमें इसलिए मिली है कि इसने कभी किसी का साथ नहीं दिया। जो चीज़ें यहीं रह जाने वाली हैं उनके साथ हम कितना प्रेम करते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए दिन रात भटकते फिरते हैं। जो पाप किए बिना प्राप्त नहीं होती और मरने पर साथ नहीं जाती, उस पर हम जान देते हैं। और जो चीज़ वास्तव में हमारी अपनी है और जिसे हमें अपनी बनाना चाहिए उसके बारे में कभी नहीं सोचते। थैंक यू।